नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है यूपी एग्जाम्स जीके के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश होमगार्ड भर्ती परीक्षा के लिए लगातार हम जीके की क्लास को आप तक पहुंचा रहे हैं। इसी क्रम में आज हम जीके की क्लास का जो 7वां पार्ट है उसको यहां पर हम कवर करेंगे। तो आइए बिना किसी बकैती के, बिना किसी देरी के आज के सेशन को शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के हमारे जो जीके की क्लास है इसमें हमने कौन कौन से बेहतरीन जीके के प्रश्नों को सम्मिलित किया हुआ है। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, उत्तर प्रदेश होमगार्ड दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 6 दिसंबर के दिन जो है उत्तर प्रदेश होमगार्ड दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। होमगार्ड जवान को क्या कहा जाता है? तो होमगार्ड के जो जवान होते हैं इनको जो है कहा जाता है स्वयं सेवक, यानी कि वॉलंटियर, यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, उत्तर प्रदेश होमगार्ड की कमान किसके पास होती है? तो उत्तर प्रदेश होमगार्ड की जो कमान है ये डीजी होमगार्ड के पास होती है। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पर सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो उत्तर प्रदेश राज्य की स्थापना 24 जनवरी 1950 को हुई थी। ऑप्शन आपका बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी कारण से प्रत्येक वर्ष उत्तर प्रदेश की जो सरकार है 24 जनवरी को जो है अपना स्थापना दिवस मनाती है। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, उत्तर प्रदेश का पुराना नाम क्या है? तो उत्तर प्रदेश का पुराना नाम आपका संयुक्त प्रांत हो जाएगा। इससे पहले संयुक्त प्रांत आगरा और अवध कहा जाता था उत्तर प्रदेश को। इसके अलावा उत्तर पश्चिम प्रांत भी उत्तर प्रदेश को पहले कहा जाता। तो तीनों नाम जो है उत्तर प्रदेश के रह चुके हैं। लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश पढ़ने से पहले क्या नाम था, तो उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश पढ़ने से पहले इसको जो है संयुक्त प्रांत कहा जाता था उत्तर प्रदेश को। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, उत्तर प्रदेश होमगार्ड संगठन का हेडक्वार्टर यानी कि मुख्यालय कहाँ पर है? तो लखनऊ में आपको इसका मुख्यालय देखने को मिल जाएगा। अगला बेहतरीन प्रश्न आपके सामने है, उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे गोविंद वल्लभ पंत, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। वहीं उत्तर प्रदेश के दूसरे मुख्यमंत्री थे डॉक्टर संपूर्णानंद। उत्तर प्रदेश के तीसरे मुख्यमंत्री थे चंद्रभानु गुप्त। और उत्तर प्रदेश की पहली उत्तर प्रदेश की चौथी मुख्यमंत्री थी सुचेता कृपलानी। इसके अलावा जो सुचेता कृपलानी थी ये उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री भी बनी थी। तो फैक्ट भी आप याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश की जो पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी इनका नाम था सुचेता कृपलानी। तो फैक्ट भी आप याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का पहला राज्यपाल कौन था? तो सरोजिनी नायडू, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पर सही हो जाएगा। सरोजिनी नायडू जो है ये उत्तर प्रदेश की पहली राज्यपाल थी। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, उत्तर प्रदेश होमगार्ड के गठन का जो मूल उद्देश्य था ये क्या था? तो आप याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश होमगार्ड के गठन का मूल उद्देश्य था पुलिस बल को जो है अतिरिक्त सहायता देना, सहयोग देना, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। जो यूपी होमगार्ड का, उत्तर प्रदेश होमगार्ड का जो गठन किया गया था इसका मेन कार्य क्या था कि जो पुलिस बल है उसको अतिरिक्त सहायता देना, यानी कि ऑप्शन बी आपका 100% सही है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या हो जाएगा? तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंघा, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन है? तो सारस या क्रॉन्च जो है उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है, यानी कि ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही है। उत्तर प्रदेश का वर्तमान में राजकीय वृक्ष कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष हो जाएगा अशोक, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला बेहतरीन प्रश्न आपके सामने है, होमगार्ड की ट्रेनिंग कहाँ करवाई जाती है? तो आप याद रखिएगा, राज्य स्तर की जो अकादमी होती है यहाँ पर जो है होमगार्ड की ट्रेनिंग होती है। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पर सही है। उत्तर प्रदेश राज्य का जो राजकीय पुष्प है ये क्या है? तो उत्तर प्रदेश राज्य का राजकीय पुष्प हो जाएगा पलाश। पलाश को हम टेसू के नाम से भी जानते हैं, तो इसको आप पलाश या टेसू कह सकते हैं। यह जो है उत्तर प्रदेश राज्य का राजकीय पुष्प कहलाता है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। अगला बेहतरीन प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, उत्तर प्रदेश में प्रत्येक जिले में होमगार्ड के प्रमुख को क्या कहा जाता है? तो उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले में जो होमगार्ड के प्रमुख होते हैं इनको कहा जाता है जिला कमांडेंट, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पर जो ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला वर्तमान में कौन सा है? तो यहाँ पर 2011 की जनगणना की बात हो रही है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला आपका प्रयागराज हो जाएगा। प्रयागराज जो है सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है।
वही न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला हो जाएगा आपका महोबा। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको याद रखने हैं, दोनों फैक्ट आपको याद रखने हैं। अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सबसे कम आबादी वाला जिला कौन सा है, तो महोबा सबसे कम आबादी वाला जिला हो जाएगा। वहीं सर्वाधिक आबादी वाला जिला आपका हो जाएगा प्रयागराज। तो ये दोनों फैक्ट आपको याद रखना है। तो प्रश्न में क्या पूछा गया है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन है, तो प्रयागराज सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश होमगार्ड में महिलाओं को किस वर्ष में सम्मिलित किया गया था। तो इसमें थोड़ा सा ईयर में कन्फ्यूजन है, तो इस प्रश्न को हम यहीं पे छोड़ देते हैं। इसका आंसर मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला वर्तमान में कौन सा है, एरिया के मामले में यानी कि क्षेत्रफल के मामले में जो है उत्तर प्रदेश का वर्तमान में सबसे बड़ा जिला कौन सा हो जाएगा, तो लखीमपुर खीरी, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। लखीमपुर खीरी जो है एरिया के मामले में, क्षेत्रफल के मामले में जो है उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है। वहीं जो हापुड़ है ये सबसे छोटा जिला है एरिया के मामले में। तो ये दोनों फैक्ट आपको याद रखना है, हापुड़ सबसे छोटा जिला है एरिया के मामले में, वहीं लखीमपुर खीरी जो है सबसे बड़ा जिला है। अगला प्रश्न आपके सामने है, होमगार्ड का वेतन किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो उत्तर प्रदेश होमगार्ड का जो वेतन है स्टेट गवर्नमेंट यानी कि राज्य सरकार निर्धारित करती है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही है। उत्तर प्रदेश विधानसभा में कुल कितनी सीटें हैं, तो उत्तर प्रदेश की जो विधानसभा है इसमें आपको टोटल 403 सीटें देखने को मिल जाएंगी। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश जो है सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जिला है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश सर्वाधिक लोकसभा सीटों वाला भी जिला है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कुल सीटें कितनी हैं। तो मैंने आपको बताया कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक लोकसभा की सीटें टोटल 80, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पर बिल्कुल सही है। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की कितनी सीटें हैं, तो उत्तर प्रदेश में जो है 100 विधान परिषद की सीटें हैं। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पर सही हो जाएगा। तो आप याद रखिएगा उत्तर प्रदेश में विधानसभा की सीटें 403 हो जाएंगी, ये आपसे पूछा जाएगा। लोकसभा की सीटें हो जाएंगी 80, इसके अलावा विधान परिषद की सीटें उत्तर प्रदेश में कितनी है, तो 100 हैं। तो इनके बारे में आप याद रखिएगा। वहीं उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की सीटें कितनी हो जाएंगी, तो 31 हो जाएंगे। तो इन चारों में से जो है कोई ना कोई प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, तो इनको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की कुल कितनी सीटें। तो मैंने आपको बताया अभी उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की टोटल जो है 31 यानी कि 31 सीटें हैं। उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट कहाँ स्थित है, तो लखनऊ में जो है आपको उत्तर प्रदेश का प्रयागराज में उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट देखने को मिल जाएगा। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, प्रयागराज में। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी वर्तमान में कौन सी है, तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। ऑप्शन आपका यहाँ पर जो ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो है उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कुल कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, तो वर्तमान में उत्तर प्रदेश में टोटल जो है 6 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 6 कौन कौन से हैं, तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय जो लखनऊ में है, इसके अलावा रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय जो झांसी में है, इसके अलावा राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय जो अमेठी के फुर्सतगंज में है। तो ये 6 जो हैं वर्तमान में उत्तर प्रदेश में सेंट्रल यूनिवर्सिटी यानी कि केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। तो इनको आप याद रखिएगा, 6 आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश पुलिस की स्थापना कब हुई थी, तो 1863 में जो है उत्तर प्रदेश पुलिस की स्थापना हुई थी। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। नटवर लाल जो है कहाँ का प्रसिद्ध ठग था, तो वाराणसी से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, कुमायूं रेजिमेंट का हेडक्वार्टर मुख्यालय कहाँ पर है, तो उत्तराखंड के रानीखेत में आपको जो है कुमायूं रेजिमेंट का मुख्यालय देखने को मिल जाएगा। उत्तर प्रदेश राज्य का आधिकारिक खेल क्या है, तो हॉकी, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पर सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश राज्य का जो आधिकारिक खेल है ये हॉकी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस शहर को जो है चिकनकारी के लिए जाना था, तो अपनी चिकनकारी के लिए फेमस है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पर दिया गया जो ए वाला है बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत रत्न पाने वाली पहली महिला कौन है, तो आप याद रखिएगा इंदिरा गांधी जो है भारत रत्न पाने वाली पहली महिला है। इसके अलावा ये भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री भी थी। फैक्ट आप याद रखिएगा, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी, तो आप याद रखिएगा इंदिरा गांधी थी। इसके अलावा भारत रत्न पाने वाली भी पहली महिला थी इंदिरा गांधी। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है,
अयोध्या किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो सरयू नदी के, ऑप्शन आपका यहाँ पर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। वाराणसी किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो वाराणसी जो है गंगा नदी के किनारे, यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आगरा का जो फेमस किला है किसके द्वारा बनवाया गया था? तो आगरा का जो प्रसिद्ध किला है ये अकबर के द्वारा बनवाया गया था। इलाहाबाद का प्रसिद्ध किला किसके द्वारा बनवाया गया था? तो ये भी किला जो है अकबर ने ही बनवाया था, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर हो जाएगी शारदा नहर, यानी कि ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही है। उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर जो है लेदर सिटी के नाम से मशहूर है? तो लेदर सिटी हम बोलते हैं कानपुर को, तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। कानपुर को लेदर सिटी कहा जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने है, उत्तर प्रदेश की जो राजधानी लखनऊ है ये किस नदी के तट पर अवस्थित है? तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? तो आप याद देखिएगा, जो राजधानी लखनऊ है ये आपको मिलेगी गोमती नदी के, यानी कि ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, गोमती नदी के। उत्तर प्रदेश में कुल कितने मंडल हैं, कुल कितने डिवीजन हैं? तो उत्तर प्रदेश में टोटल जो है आपको 18 मंडल और 75 जिले देखने को मिल जाएंगे, तथा उत्तर प्रदेश का जो है 76वां जिला बनाने की बात चल रही है। अगर 76वां जिला उत्तर प्रदेश का बन जाएगा तो उसका नाम क्या रखा जाएगा? कल्याण नगर। तो फैक्ट भी आप याद देखिएगा, इसका नाम रखने की बात चल रही है कि इसका नाम जो है कल्याण नगर रखा जाएगा। तो ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा। तो इस प्रकार आज का हमारा जो यूपी होमगार्ड भर्ती परीक्षा का जीके का वीडियो था 7वां, उसको हमने कंप्लीट कर लिया है। यह वीडियो आपको कैसा लगा? अपनी प्रतिक्रिया, अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही।